हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 2.3 का इंट्रोडक्शन देखा था। फैक्टर थ्योरम की थी हमने उस इंट्रोडक्शन में। क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझा था। अब स्टार्ट करेंगे 2.3 के क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। 2, 3, 4 हर एक टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोशिश करना इसको बिल्कुल अच्छे से समझने की, ध्यान से बिल्कुल देखना इसको। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें ये बताना है, आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पोलिनोमियल्स दे रखी हैं। हमें ये बताना है कि इन चारों में से x+1 किसका फैक्टर है। फैक्टर बताने के लिए हम क्या बोलते हैं कि P ऑफ A हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर P ऑफ A 0 है तो x माइनस A हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है। दैट मीन्स कि हम क्या निकालेंगे, P ऑफ A निकालेंगे। P ऑफ A निकालने के बाद अगर आंसर 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर किसको दिखाना है हमने, x+1 को। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, P ऑफ A। दैट मीन्स हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए कि A में पुट क्या करेंगे हम, और वो क्या होती है, x की वैल्यू। तो x+1 को सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया आपकी A की वैल्यू। अब क्या करेंगे, P ऑफ -1 निकालेंगे। ये P ऑफ -1 मैं किसको बोल रही हूँ, मैंने इसको P ऑफ x मान लिया, लेट किया है। तो P ऑफ -1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करो, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये आपने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। अब -1 का क्यूब इज़ -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1। माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ से, और ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। P ऑफ A इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि P यहाँ से क्या आ जाएगा, x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि x+1 इज़ गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो हम क्या बोलते, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। फैक्टर हमें x+1 ही दे रखा है, उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ से भी सेम पहले क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -1। अगेन P ऑफ -1 निकालेंगे। हर एक पार्ट के लिए A की वैल्यू सेम रहेगी, -1, क्योंकि वहाँ पे आपको x+1 ही बोल रखा है। पुट करेंगे यहाँ पे, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये हो गया आपका। यहाँ से इवन पावर हो तो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव बन जाता है, प्लस अब यहाँ ऑड पावर है तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 रह जाएगा, -1 फिर +1 -1 प्लस 1। अब 1 -1 0, 1 -1 0, क्या बचा, सिर्फ 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, इस सेकेंड पार्ट के लिए ये वाला हमारा क्या हो गया, P ऑफ x। आया समझ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या दे रखी है, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले x+1 को हम क्या लेंगे, 0। जो भी फैक्टर बोल रखा है उसको 0 के इक्वल लेंगे। वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आने के बाद वो वैल्यू हम गिवन पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का
स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 इज़ 1 प्लस -1 की पावर क्यूब -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ -3। तो यहाँ से आ गया आपका -3। यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 +3। यहाँ पे प्लस माइनस -1 एंड +1। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 1। अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x + 1 is not a factor of p of x। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी फैक्टर नहीं आया, फर्स्ट पार्ट में हमारा फैक्टर था, सेकंड और थर्ड पार्ट में फैक्टर नहीं था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x का क्यूब -x² -2 + √2x + √2। सबसे पहले अगेन x + 1 = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -1। अगेन यहाँ पे भी -1 ही लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, p ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू में -1 + √2। यहाँ से आ गया आपका √2। अब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, -1 का क्यूब इज़ -1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1। पावर इवन है तो माइनस साइन पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए क्या आ गया आपका 1। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, तो +2 + √2। और आगे क्या बचा आपका, +√2। ये हो गया। -1 इज़ -2, तो यहाँ से आ गया आपका -2 +2 और √2 + √2 इज़ 2√2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 2√2। यहाँ पे भी आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन x + 1 is not a factor of p of x। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या यहाँ पे भी वही चेक करेंगे, हमें यहाँ पे भी क्या बोल रखा है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करो और ये चेक करो g of x p of x का फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल बोल दे, p of x और g of x। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको नेम नहीं दे रखे थे, सिंपल ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दे रखा था। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल को भी नाम दे रखा है और सेकंड पॉलिनोमियल जिसको फैक्टर दिखाना है उसको भी नेम दे रखा है। तो क्या करेंगे, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। सबसे पहले जो फैक्टर दे रखा है हमें चेक करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई, -1। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, p ऑफ x में, तो p ऑफ 1 आपका क्या बन जाएगा, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। जो वैल्यू आई थी x की वो हमने गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दी। अब सिंपल सॉल्व करेंगे, 2 -1 का क्यूब इज़ -1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा +1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से बनेगा +2 एंड यहाँ से आ जाएगा -1। -2 एंड -1 इज -3 एंड 1 + 2 इज +3, तो आंसर आपका क्या हो गया,
ज़ीरो, माइनस 3 + 3 इज़ ज़ीरो। अब आंसर ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ किसका, पी ऑफ एक्स। यहाँ से आ गया आपका पी ऑफ एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट्स में भी हम ऐसे ही करेंगे। जो आपका जी ऑफ एक्स दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे एंड देन पी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो p ऑफ -2 किसके इक्वल हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 + 1। अब यहाँ पे देखेंगे -2 का क्यूब इज़ -8 + 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ से बनेगा 6 + 1। अब -8 -6 चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। -8 + 12 -6 + 1, यही बना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। -8 -6 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, -14 के। एंड 12 + 1 इज़ 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +13। तो आंसर कितना आ गया आपका, -1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स जी ऑफ एक्स इज़ नॉट a zero of, sorry, is not a factor of p of x। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। यहीं से किया हमने, -8 और -6 को ऐड किया, आंसर आ गया हमारा -14, और 12 और 1 को क्या आंसर आ गया आपका 13। तो -14 + 13 इज़ -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी यही दे रखा है, x का क्यूब -4x² + x + 6, और जी ऑफ एक्स क्या है आपका, x - 3। तो सबसे पहले इसी को ज़ीरो के इक्वल लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा x की वैल्यू। अब पुट करेंगे p ऑफ 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर +3 + 6। यहाँ से क्या बनेगा, 27 -4 × 9 + 3 और 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 9। अब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 27 - 36 + 9, 27 और 9 को ऐड करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा आंसर, 36 - 36 किसके इक्वल आता है आंसर, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से अगेन ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पोलिनोमियल में आपको k दिख रहा होगा, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब x - 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है। हमने डेफिनेशन की थी, उसमें क्या बोल रखा था कि अगर x - 1 फैक्टर है तो p ऑफ a हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है, मीन्स अगर एक फैक्टर दे रखा है तो वो वैल्यू पुट करने पे आंसर हमारा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें एक फैक्टर दे रखा है तो सबसे पहले हमें इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो हम कैसे निकालते हैं, गिवन फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल लेके। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई।
अब क्या करना है, पी ऑफ ए को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। दैट मीन्स पी ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पी ऑफ 1 के लिए, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, तो 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी है। सबसे पहले जो फैक्टर दे रखा है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू इस गिवन पॉलिनॉमियल में पुट करके इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि अगर फैक्टर हमें दे रखा हो तो पॉलिनॉमियल में पुट करने पे आंसर हमारा 0 आता है, इसलिए हमने क्या किया 0 के इक्वल लिया। अब सेम प्रोसीजर हम बाकी पार्ट्स में भी करेंगे। सबसे पहले जो फैक्टर है उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 1। अब पुट करेंगे गिवन पॉलिनॉमियल में और किसके इक्वल लेके चल लेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या बना 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू निकालनी है तो इनको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो क्या आ जाएगा -2 माइनस √2। दैट मीन्स माइनस कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं 2 प्लस √2। ये हो गई आपकी k की वैल्यू। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, पी ऑफ x इज इक्वल्स टू kx² माइनस √2x प्लस 1। सेम, सबसे पहले क्या करेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। अब p ऑफ 1 किसके इक्वल ले लेंगे, इक्वल्स टू 0। अब पुट करेंगे वैल्यू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आया k -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपली सॉल्व करते जाएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1। सॉल्व हो गया और ये हो गया आपका पार्ट 3। बहुत इजी था। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी सेम करेंगे। क्या दे रखा है, पी ऑफ x इज इक्वल्स टू kx² माइनस 3x प्लस k। तो करेंगे सॉल्व। अब अगेन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेम वही चीज़ करते रहेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, वैल्यू निकालेंगे, पॉलिनॉमियल में पुट करके 0 को इक्वल ले लेंगे। अब ये वैल्यू गिवन पॉलिनॉमियल में पुट कर देंगे। पुट करो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बना k -3 प्लस k इक्वल्स टू 0। k प्लस k इज़ 2k -3 इक्वल्स टू 0। 2k इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल्स टू 3/2। दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें मतलब प्रॉब्लम भी आती है और बच्चों से मिस्टेक भी होती है। वो हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।